यूजीसी कानून में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में मंगलवार को सीकर जिला कलेक्ट्रेट और सवर्ण समाज की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया। ब्राह्मण, राजपूत, अग्रवाल, कायस्थ सहित विभिन्न सवर्ण संगठनों के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच करीब आधे घंटे तक जोर आजमाइश की स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुख्य गेट पर ही रोक लिया। इसी दौरान कुछ युवा प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर चढ़ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हालात बिगड़ते देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। कोतवाली थाना अधिकारी सुनील जांगड़ की समझाइश के बाद स्थिति शांत हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एडीएम रतन कुमार स्वामी को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम यूजीसी कानून में बदलाव के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन विप्र सेना के नेतृत्व में दिया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सवर्ण समाज के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जातिगत आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि देश में पहले से ही भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, एंटी रैगिंग नियम और SC/ST एक्ट जैसे कानून मौजूद हैं। ऐसे में नए जातिगत नियमों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून पर रोक लगाई, लेकिन यदि सरकार फिर भी इसे जबरन लागू करती है, तो सवर्ण समाज प्रदेश और देश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगा। नेताओं ने यह भी कहा कि यदि कोई सवर्ण छात्र जातिगत भेदभाव करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन झूठे मामलों में फंसाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाए कि यदि ओबीसी वर्ग का छात्र SC/ST वर्ग से भेदभाव करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं। जातिगत भेदभाव को देश के लिए नासूर बताते हुए उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निर्दोषों को बचाव का अवसर देने की मांग की। साथ ही मांग की गई कि नए कानून के तहत बनने वाली जांच कमेटी में सवर्ण समाज के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और कानून समानता की भावना से प्रेरित हो, न कि जातिगत दृष्टिकोण से। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाँ कर लो जी भाई साहब, बताएं किस मांग को लेकर के आज जो प्रदर्शन किया है, क्या मांग है, क्या आश्वासन मिला है? ये अभी नया एक यूजीसी रेगुलेशन एक लागू हुआ है, उसके विरोध स्वरूप आज सवर्ण समाज ने विप्र सेना के नेतृत्व में राजपूत समाज, अग्रवाल समाज, कायस्थ समाज और सवर्ण समाज ने सभी ने मिलकर के एक धरना दिया है और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताया है कि जो ये काला कानून सवर्ण विरोधी छात्र के हित में नहीं है, उस कानून को शीघ्र अतिशीघ्र आप वापस लें। अगर ये सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो आज तो हमने एक निमित्त मात्र एक ज्ञापन और प्रदर्शन किया है, उसके बाद और भी बहुत तरीके के रूपरेखा तैयार करके हम उग्र आंदोलन इस विषय को लेकर के करेंगे। और यहाँ तक ही नहीं करेंगे, पूरे देश भर में आज सामान्य वर्ग आहत है। इस आहत की वजह से ये आंदोलन निश्चित तौर पर हम आगे लेके जाएंगे और जब तक कानून वापस नहीं होगा हम पूरे देश भर में इसके लिए खिलाफ आंदोलन करेंगे। नाम डेजिग्नेशन बता दें। दिनेश दादिया, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विप्र सेना। हाँ देश में जी भाई साहब, अभी हाल ही में यूजीसी एक्ट में एक बड़ा परिवर्तन करके देश के सामान्य वर्ग से आने वाले समाज के कटघरे में खड़ा किया गया है और जिस तरह का कानून बना करके हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय बनाने की साजिश रची गई है, इस कानून के विरोध में आज हमारे इस जो जनरल कैटेगरी का जो सामान्य वर्ग आता है, उनके सभी वर्गों ने एक धरना देकर एक ज्ञापन दिया है और सरकार से मांग की है, क्योंकि मांग में हम ये बात इसलिए जोड़ते हैं, इस देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहने वाला वर्ग है तो सामान्य वर्ग ही है। आज भारत माता की जय बोलने वाला वर्ग है तो यही वर्ग है। हम चाहते हैं देश की एकता, अखंडता और समरसता बनी रहे, हम सारे समाज एक साथ खड़े रहें। इसलिए ऐसे काले कानूनों को अविलंब रद्द किया जाए ताकि देश की जिस तरह की हम व्यवस्था चाहते हैं, ये देश सबल और समर्थ बने, ये बना रहे। इस नाते हमारा वर्ग आज साथ आया है। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो ये हम आंदोलन सीकर नहीं, दिल्ली की सड़कों तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस जी भाई साहब, बताएं किस मांग को लेकर के प्रदर्शन आपने किया? आज हमने यूजीसी एक्ट को लेकर यहाँ भारी जनसंख्या के बीच पधारे हैं और उसका बहुत ही दमदारी से हमने विरोध किया है और आज एडीएम साहब को इस विषय में हम ज्ञापन भी दिया। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ, हम वो लोग हैं सवर्ण समाज जो इस भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी
इस रीढ़ की हड्डी को एक काला कानून लाकर तोड़ने का काम करेगी, तो इस भारतीय जनता पार्टी को वो दिन भी वापस देखने पड़ जाएंगे जिस समय इनके एक एक दो दो MP आया करते थे। क्योंकि ये समाज अगर पीछे हट गया तो आपके लिए रोने के लिए कोई नहीं बचेगा। मैं इस आप मीडिया के माध्यम से सभी से, जो जितने भारतीय जनता पार्टी में ऊपर शीर्ष नेतृत्व बैठा है, उनसे मैं मांग करता हूं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और इसी कड़ी में आज हम सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इस पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट इसके धन्यवाद की पात्र है। लेकिन हम लोग यहाँ तक रुकने वाले लोग नहीं है। हम लास्ट छोर तक की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक इस कानून को निरस्त नहीं कर दिया जाएगा, रद्द नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम नहीं रुकेंगे। को लेकर प्रदर्शन किया गया। हम यूजीसी जो काला कानून सरकार द्वारा लाया गया है उसको निरस्त कराने के लिए ये इकट्ठा हुए हैं। ये ऐसा कानून है जो हमारे बच्चों का भविष्य का सर्वनाश कर देंगे। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस कानून को निरस्त करें। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे तो ला दिया है, पर हम वहाँ तक नहीं रुकेंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस काले कानून को निरस्त करें, और जब तक ये कानून निरस्त नहीं किया जाएगा हमारा आंदोलन यूँ ही चलता रहेगा। भारत माता की जय। नाम बता दे। अर्चना जी बताओ ऐसा। इस यूजीसी काले कानून को वापस लेने के लिए हम सभी स्वर्ण समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, और सभी स्वर्ण समाज के लोगों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस काले कानून का विरोध करें, और सीकर से लेकर पूरे भारतवर्ष में इस काले कानून का विरोध करें, और मोदी जी को ये दिखा दे कि भी जो स्वर्ण जाति है वो अपनी सब एक साथ है। जय हिंद, जय भारत। गेट बंद कर, रोक दे सीखे नहीं आप अपना काम करो ना। आप बंद करने के लिए आए हो क्या? आपका केस बंद करने के लिए दिया क्या? क्या दिया? थोड़ी पीछे तो लान पीछे तो नहीं थोड़ी जाएगी पीछे किया नहीं किया आदम किया क्या आदम किया क्या पीछे किंड हो रहे हैं किया किया क्या को क्या किया 10 बन गए 10 बन गए किंड हो रहे हैं लड़बाड़ा कौन दिख रहा है? बाठा बगा वाला छोड़ा कौन दिख रहा है? लेकिन इन लोग ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ खड़ा होगा खोलने के लिए कौन जाएगा? किसको बेचे? तुम्हें बता दो, पीछे तो करो। अजी सुनो तो सही, आप गिराएंगे तो एक 5 कदम पीछे और बचा जो थोड़ी खड़ा होना खोलता है मैं सारा कि वो शोषित करने वाला छात्र है, ये इस कानून में तय कर दिया। वो शोषण करेगा। अब बात आती है साहब, सामान्य वर्ग के छात्र के साथ शोषण होता है, उसका इस कानून में कोई प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है साहब। यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको 4। किसका शोषण हुआ जी? किसके साथ भेदभाव हुआ? क्या ये सुनने के बाद भी सामान्य वर्ग का छात्र उस कमेटी में ये शिकायत दर्ज करा सकता है? सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।